भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मैं हूं अंजू सिंह। इन दिनों हमारे बच्चे गर्मियों की छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं और वैसे भी ये छुट्टियां आराम करने के लिए होती हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर आप कुछ क्रिएटिव करते हैं, रचनात्मक करते हैं, तो इन छुट्टियों का और बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, ये ऐसा मौका होता है जब आप अपने स्किल्स को और डेवलप कर सकते हैं, उन्हें और दक्ष बना सकते हैं, और जब आप स्कूल जाएं तो आपके अंदर एक नया आत्मविश्वास होगा कि इन छुट्टियों का आपने कितना बेहतरीन इस्तेमाल किया। तो छत पर बागवानी कार्यक्रम में आज हम आपको ऐसे ही कुछ आइडियाज़ देने वाले हैं जिन्हें हमारे बच्चे सीख सकते हैं और इन छुट्टियों में कुछ रचनात्मक कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं छत पर बागवानी की, जिसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कैसे आप प्लांट्स का इस्तेमाल कर अपनी नेम प्लेट बना सकते हैं और इसे घर के किसी कोने में, अपने रूम में इंद्रप्रस्थ हॉर्टिकल्चर सोसाइटी बच्चों के लिए 3 दिन की वर्कशॉप कर रही है, जिसके अंदर बच्चों को एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। वो लोग वेस्ट मटेरियल को यूटिलाइज़ करें, उसको अपने घरों में उसको खूबसूरती से सजाकर उसमें पेड़ पौधे लगाएं, और उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि पेड़ पौधे हमारे जनजीवन के लिए कितनी महत्व रखते हैं। उनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है और वो कोई भी चीज़ वेस्ट ना करें। और अपना जो छुट्टियों का समय है, गर्मियाँ बहुत हैं, तो उस समय वो अपने घरों में बैठकर इन चीज़ों को बना सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एनवायरनमेंट के अलावा कि उनका स्क्रीन टाइम हम कम करना चाहते हैं, इसलिए आज हम ये वर्कशॉप कर रहे हैं। उसके अंदर हम पेबल आर्ट आज सिखाने जा रहे हैं। हमने कैट्स के से भी बच्चों को पॉट्स बनाने सिखाए हैं, ताकि जो बॉटल्स हैं, प्लास्टिक बॉटल्स हैं, वो वेस्ट ना करें। और हमने उन्हें माइक्रो ग्रीन्स उगाना भी सिखाया है। माइक्रो ग्रीन्स हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और वो अपने घर में आसानी से माइक्रो ग्रीन्स उगा सकते हैं और अपने और बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए सैलेड बना सकते हैं। और भी चीज़ हम उन्हें सिखा रहे हैं। और साथ ही अपने घर के लिए एक नेम प्लेट बनाने जा रहे हैं, उसमें भी हम प्लांट लगाएंगे। और कोई भी जगह हम ऐसी नहीं छोड़ना चाहते हैं जहाँ पर प्लांट ना हो, और उससे जो ऑक्सीजन हमारे घर में मिलेगी या एनवायरनमेंट साफ़ होगा। पूरी दिल्ली इतनी बुरी तरह से झुलस रही है गर्मी से, उस सब से बचाने के लिए हम अपनी नई जनरेशन को तैयार कर रहे हैं कि वो भी इस काम को सीखें और अपने घर को, अपने एनवायरनमेंट को अच्छा बनाएं और सुंदर बनाएं। जैसे कि रचना जी ने बताया कि हम बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करना चाहते हैं, इससे उन्हें बिजी रखने के लिए और क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में डाइवर्ट करने के लिए आज हम आपके लिए लाए हैं एक नेम प्लेट, फ्लोरल नेम प्लेट, जो हम पेंट करना चाहेंगे। साथ में क्योंकि हमारी हॉर्टिकल्चर सोसाइटी है, हम गार्डनिंग की तरफ हमारा सबका बड़ा झुकाव है, हम चाहते हैं कि बच्चों की भी सेंसिटिविटी गार्डनिंग के प्रति बढ़े। इसी वजह से हम एक नेम प्लेट बनाएंगे जिसके साथ हम एक टेस्ट ट्यूब लगाएंगे। टेस्ट ट्यूब एक प्लांटर का काम करेगी, इसमें पानी भर के हम मनी प्लांट या सिंगोनियम लगा सकते हैं। इसी तरह से बच्चे एंजॉय भी करेंगे पेंटिंग करते करते, और साथ में प्लांट की तरफ उनका झुकाव भी जाएगा। नेम प्लेट बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है? एक MDF बोर्ड, वैसे तो कभी कभी पैकिंग में भी बोर्ड्स आ जाते हैं। घर में अगर कोई सामान पड़ा हो जो बोर्ड टाइप का हो, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं नेम प्लेट बनाने के लिए। एक हुक लगा लीजिएगा ताकि आप इसको टांग सकें। हम बनाने जा रहे हैं फ्लोरल प्लांट। इसके लिए हमें ग्रीन कलर्स की ज़रूरत है, मगर एक ग्रीन कलर नहीं,
एक मीडियम ग्रीन, एक डार्क ग्रीन, और थोड़ा सा हम लाइट उसको कर लेंगे और हल्का सा येलो की शेडिंग देंगे। ये प्लेट में हम थोड़ा थोड़ा कलर्स निकाल रहे हैं इसके लिए। अब एक ब्रश जो कि मीडियम साइज का होना चाहिए और पतला उसका ब्रिसल होना चाहिए। ऐसे ब्रश से हम टहनी बनाने जा रहे हैं लीफ की। जब ग्रीन कलर के पत्ते बनाए हैं, मगर हम कहीं कहीं शेडिंग देने के लिए कहीं डार्क करते हैं और कहीं हल्का हल्का येलो करते हैं ताकि थोड़ा सा शेडेड लीव्स आए। प्रकृति में भी हम पत्तों को ऐसे ही देखते हैं, वो सेम रंग के नहीं दिखते हैं। किसी एंगल से वो थोड़े डार्क दिखते हैं, किसी एंगल से वो थोड़े चमकीले लाइट दिखते हैं। इसी तरह से वो इफेक्ट देने के लिए हम ऐसे करेंगे। तो कहीं कहीं आप देख रहे हैं मैंने कहीं कहीं डार्क कर लिया, कहीं कहीं मीडियम ग्रीन है। अब हम हल्का सा येलो लेके कहीं कहीं येलो भी करेंगे। ये येलो और रेड मिला के हमने ऑरेंज कलर बना लिया है। इसके हम छोटे छोटे यहाँ फ्लावर्स बनाएंगे। अब हम मरून कलर का फ्लावर बनाएंगे इसके नीचे, जिसके लिए हम रेड एंड ब्लैक मिक्स कर रहे हैं। छोटे छोटे येलो कलर के फ्लावर्स लगा लिए हैं ताकि और अट्रैक्टिव लगे। अब आप चाहें तो इस पे टेस्ट ट्यूब यही लगा सकते हैं और इसको डेकोर पीस की तरह डेकोरेट कर सकते हैं। और अगर आपने इसको नेम प्लेट बनाना है तो हम नेम प्लेट के लिए, नेम के लिए जगह रख देंगे। बच्चे ऐसी नेम प्लेट अपने कमरे के बाहर लगा सकते हैं, अपने कबर्ड के बाहर लगा सकते हैं, और अगर आपने घर के बाहर लगाना है तो अपना सरनेम भी बना सकते हैं। इसके अक्षर सेम हाइट पे रहे, इसलिए मैंने एक स्लिप काट ली है जो लगभग 2 इंच की है। वो 2 इंच की स्लिप पे मैं हल्की सी पेंसिल लगा के अब मैं ब्लैक कलर से इसमें सरनेम रख दूंगी ताकि ये नेम प्लेट रख जाए, और बाद एंड में हम टेस्ट ट्यूब चिपका देंगे। अब मैं रैंडमली ऐसी सरनेम बना रही हूँ ताकि हम ये बाहर नेम प्लेट की तरह लगा सकें। ये नेम प्लेट एक्चुअली हम बच्चों के रूम में डेकोर के लिए कहीं पे भी लगा सकते हैं। इस पे मैं लिख रही हूँ गुड वाइब्स, बिकॉज आई वांट टू अट्रैक्ट गुड एनर्जी। ये लगभग कंप्लीट हो गया है, मगर इसको थोड़ा और ब्राइटन अप करने के लिए हल्के नीले लीव्स मैंने यहाँ पे कर दी हैं। पत्ते थोड़े से यहाँ लगा दिए हैं, पेंट कर दिए, और थोड़ा सा इस जगह और थोड़े से पीले फ्लावर्स लगा दिए ताकि और भी ब्राइटन अप लगे। अब एंड में हम टेस्ट ट्यूब प्लांटर लगा देंगे किसी भी ऐसी चीज़ से जिससे ठीक से चिपक जाए। वो ग्लू गन भी हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज़ लगा दीजिए जिससे ठीक से फिक्सअप हो जाए। फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मनी प्लांट लगा दूंगी, तो आपका ये बन गया नेम प्लेट विद प्लांटर, टेस्ट ट्यूब प्लांटर। और आप एंजॉय कर सकते हैं, इसको एक डेकोर पीस की तरह लगा सकते हैं। ये मैंने ग्लू गन से अपना बीकर चिपका लिया है। ज़रा 5 मिनट का इंतजार करें ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। फिर हम इसमें पानी डाल के मनी प्लांट लगा के सजा सकते हैं। अब हमारा टेस्ट ट्यूब प्लांटर अच्छे से चिपक गया है। अगर आपको और भी फर्मली लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे एक क्लिप भी लगा सकते हैं। बस अब इसमें पानी डालिए, मनी प्लांट डालिए और कहीं पे भी घर में से जाए। ये बन गया हमारा नेम प्लेट विद टेस्ट ट्यूब प्लांटर। तो देखा आपने कितने क्रिएटिव आइडियाज़ हैं जिन्हें आप इन छुट्टियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और वैसे भी बच्चे तो क्रिएटिविटी का ख़जाना होते हैं, हमने तो बस आपको थोड़ा सा डायरेक्शन दिया है। फिलहाल इसी के साथ यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और ऐसे ही क्रिएटिव आइडियाज़ के बारे में आपको जानकारी देंगे। कहीं मत जाइएगा, कीप वॉचिंग छत पर बागवानी। वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला,
मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं छत पर बागवानी। इस बार का हमारा ये एपिसोड खास तौर पर स्कूली बच्चों को डेडिकेटेड है, जो कि गर्मियों की छुट्टियों का आनंद उठा रहे हैं, खूब चिल कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। लेकिन इस मस्ती के बीच कुछ क्रिएटिव भी आप कर सकते हैं और इस समय का बेहतरीन यूटिलाइजेशन भी किया जा सकता है। आइए अब निष्का से जानते हैं कि कैसे बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स का इस्तेमाल आप कर खूबसूरत आकृतियाँ बना सकते हैं। जी हाँ, पेबल्स, वुड लॉक्स, पेपर और भी कई ऐसी वेस्ट चीज़ें जिन्हें हम अमूमन ख़राब सोचकर फेंक देते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे आप इनसे खूबसूरत चीज़ें बना सकते हैं। सब लोगों को पेबल आर्ट सिखाऊंगी। तो इससे पहले कि मैं छोटा सा डेमो लूँ, मैं आपको ये सब अपने काम दिखाना चाहती हूँ। ये मैंने आउल बनाया है। इसके अंदर मैंने 2 पत्थरों आपके पास वो चूज़ करते हैं ताकि जल्दी जल्दी से वो काम ख़त्म हो जाए। आपके पास पेंट भी कई बार 2 तरह के होते हैं। या तो आपका नया नया पेंट है, बहुत ऐसे लिक्विडी सा होता है, वो बहुत आसानी से चढ़ जाता है। अगर आपका पेंट थोड़ा सा पुराना है तो वो थोड़ा सा अच्छे से। तो जब आप दूसरी बार पेंट करोगे तो आप ऐसे पेंट करना। इसकी जो एजेस है हम उससे पेंट कराएंगे ताकि आप इसको कहीं पे रखो तो पूरी चीज़ एक लगे, ऐसे नहीं लगे कि आपने किसी अलग सी चीज़ को पेंट किया है। और ये जो सरफेस मैंने लिया हुआ है, ये पुराना कोई भी गत्ता हो, जैसे घर पे कहीं से कुछ मंगाया है या कोई शादी का कार्ड है, उसके अंदर से जो ऐसे गत्ता मिले उसी के ऊपर पेंट कर सकते हो। जब आप पेंट करते हो तो एकदम पेशेंट रह के करना होता है। पेंट कई बार नहीं चढ़ता है या फिर उसको 2-3 बार करना पड़ता है, तो एक बार में बहुत सारा कलर लेके नहीं उसको अच्छे से करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा ही लेना होता है। आप उसमें डिप करते हो, फिर आप उसको उस तरफ से निकाल दो, इसके बाद आप कलर यूज़ करते हो। और जो कॉर्नर्स होते हैं जहाँ से जगह रफ होती है वहाँ पे हमें पानी लेना पड़ता है। पर पानी भी ऐसा होता है कि थोड़ा सा डिप किया, उसके बाद इसको ऐसे निकाला, उसके बाद यूज़ करते हैं। ये अब मैंने पूरा पेंट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर कोई भी अपनी पसंद की लकड़ी लगा लेंगे, जो भी आपको कहीं आसपास से आप उठा के लाए हो किसी पार्क से, और इसके ऊपर फिर हम अपने पत्थर लगा लेंगे। जैसे इस ऊपर लगा लिए या नीचे या कहीं भी अपने हिसाब से। अब मैंने ये काम ऑलरेडी करके रखा हुआ है ताकि मैं आपको जल्दी दिखा सकूँ। तो ये मैंने वाइट पेंट किया है, इसके ऊपर मैंने लकड़ी लगा ली है। इसके अंदर मैंने ये बना के रखे हैं छोटे छोटे आउल्स। हम इनको लगाएंगे तरह से। हमारे ये लग गया, ये हमारा पेबल आर्ट तैयार हो गया। अब हम इसके साथ थोड़ी सी प्लांट इस तरह से लगा दें। कहते हैं क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं होती है और निष्का ने इस बात को साबित भी कर दिया है। फिलहाल इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आप बच्चों को बताएंगे कि कैसे बहुत ही क्रिएटिव तरीके से आप कंपोस्ट भी तैयार कर सकते हैं। जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाएगा। कीप वॉचिंग छत पर बागवानी। हेलो एंड वेलकम टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। मैं हसीन व्यवहार से लेकर आ रहा हूँ अपनी स्टार्टअप जर्नी। अभी कितने एम्प्लॉयज हैं आपके यहाँ पे? कितने? हमारे यहाँ कम से 50-60 एम्प्लॉयज हैं। तो वो माल किसानों से खरीदते हैं डायरेक्ट, जिससे बिचौलियों का बीच का हिस्सा गायब हो जाता है, कमीशन का। देखिए कृषि स्टार्टअप हर शनिवार रात 9:30 बजे और सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं छत पर बागवानी। बच्चों की एक खासियत ये भी होती है कि बहुत क्रिएटिव होते हैं। इसके अलावा वो देखकर सुनकर बहुत ही आसानी से सीख पाते हैं और उसमें अपनी क्रिएटिविटी को ऐड करके उसे नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। इसीलिए अब आपको हम बताने वाले हैं, डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं कि कैसे हमारे बच्चे भी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं और इसके भी बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ हैं। जी हाँ, लजानिया कंपोस्ट आपने कभी सुना है? पिज़्ज़ा कंपोस्ट सुना है? अगर नहीं तो आइए देखते हैं। होम कंपोस्टिंग क्यों ज़रूरी है? हमारे पास ये सब किचन का वेस्ट आता है, तो हम क्या करते हैं, हम इनको लैंडफिल्स में भेजते हैं जहाँ मीथेन गैस बनती है और इनका ना हमको फ़ायदा होता है उसका, ना हमारे पौधों को का फ़ायदा होता है। तो क्योंकि बहुत सारे वो तरीके हैं होम कंपोस्टिंग के लिए, पर हम ये बहुत आसान तरीका दिखा रहे हैं बच्चों को, और इसका नाम है लजानिया कंपोस्टिंग। लजानिया आई थिंक सभी बच्चों को पसंद है। वो एक इटालियन डिश होता है जिसमें पास्ता और चीज़ और सब्जी के लेयर्स होते हैं, और जब वो बन जाता है सभी बहुत अच्छे से खाते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो हम भी एक लजानिया कंपोस्ट बनाएंगे, और जब ये बन जाएगा हमारे पौधे भी बहुत खुश हो जाएंगे। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं कंपोस्ट बनाना। उसके लिए हमने ये घड़ा लिया है, और पहले हमने ये क्ले पीसेस ठीकरे हम ये नीचे डालेंगे। ठीक है, इसके ऊपर हमने एक लेयर हमारा किचन का वेस्ट, ये घास भी डाल सकते हैं, और इसके ऊपर हम थोड़ी सी मिट्टी, जो गोबर खाद हो आप गोबर खाद भी डाल सकते हैं। अब जितने किचन स्क्रैप्स थे उससे डबल हमने ब्राउन मैटर डालना है, चाहे वो स्ट्रॉ हो या पत्ते। फिर मैं ये पत्ते डालूंगी, इनको थोड़ा सा क्रश करके आप ऐसे डाल दो कि ये डबल लेयर बन जाए। और अब हमने थोड़ा सा पानी डालना है। ऐसे हम ये 3 लेयर बनाते जाना है हमने, जब तक यहाँ तक फिल ना हो जाए अपना घड़ा। फिर हम मैं बताती हूँ, फिर हम अपना वो किचन वेस्ट डालेंगे, फिर थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे, तो फिर पत्ते डालेंगे और थोड़ा सा पानी, और ये करते जाना है तो यहाँ तक फिल हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ तक फिल हो जाएगा आपका आखिरी लेयर पत्तों या ब्राउन मैटर का होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास ये नेटिंग है, ग्रीन नेटिंग। आपको दिख रहा होगा कि इसमें मोरी है, तो ये इससे वो हवा लगती रहेगी हमारी कंपोस्ट को। और ये रस्सी लेके हम यहाँ बांध देंगे। और इसको जहाँ भी आपकी गार्डन में, अपने छत पे या अपने वेड़े में, जहाँ भी शेल्टर्ड जगह हो जहाँ पानी ना गिरे इस पे के ऊपर, वहाँ रख दो, और 3-4 महीने में आपकी कंपोस्ट तैयार होगी। जैसे आजकल बहुत गर्मी है और पानी नहीं आता, बारिश नहीं आती, तो कभी कभी जैसे 2-3 हफ्ते बाद थोड़ा सा पानी ऊपर से ही ऐसे डाल देना।
और 3-4 महीने में आपकी कंपोस्ट तैयार हो जाएगी। और ये है हमारी तैयार हुई कंपोस्ट है। तो ये था हमारा आज का छत पर बागवानी, जो कि ख़ास तौर पर आप बच्चों के लिए था। हमें पूरी उम्मीद है कि अब आप टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, मोबाइल पर सारा टाइम नहीं रहेंगे, बल्कि इन आइडियाज़ को अपने टाइम में शामिल करेंगे और अपने पेरेंट्स को भी प्राउड महसूस करवाएंगे। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त, लेकिन चलते चलते हम आपको कुछ सुपर टिप्स भी देने वाले हैं। जी हाँ, अगर आप ट्रॉपिकल प्लांट्स अपने घर में लगाना चाहते हैं तो ऐसे में कौन सी खास बातें इससे जुड़ी, आइए जानते हैं टिप्स में। ये जो एपिफाइटिक प्लांट्स है, ये भी ट्रॉपिकल है, और जो फर्न्स है और ये एयर प्लांट्स है, इन सब को मिला के हम कितने अच्छे से एक सुंदर सा स्टेजिंग कर सकते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास में एक जस्ट नॉर्मल जैसे सीवीड लिक्विड होती है, ऐसे ही ये एक वाटर सॉल्युबल लिक्विड फर्टिलाइज़र है, ऑर्गेनिक, ये केमिकल नहीं है। तो हम ये पानी ले रहे हैं, साफ़ पानी है, और इसमें यही जो लिक्विड है इसको हम मिलाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लिक्विड मिलाएंगे, थोड़ा सा इसको मिला लीजिए। और इसमें जो है ये जो एयर प्लांट मैंने पहले भी दिखाया था, इसको हम ऐसे ही डुबा देंगे। एक या 2 मिनट के लिए, 1-1.5 मिनट बहुत है, उतने देर के लिए आप इसको भिगोएंगे। भिगो के इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही उल्टा के ऐसे रख दीजिए। अभी हम इसको उल्टा के रख दिए यहाँ पर, और ये सेम प्रोसेस आप इसके साथ में भी कर सकते हैं। इसको पानी में डुबा देना है। चलिए हम डुबा के ही दिखाते हैं आपको। इसको भी हम ऐसे करके डुबा देते हैं। अब हमारा ये जो है, देखिए बिल्कुल हरा सा हो गया, देख रहे हैं, बिल्कुल हरा हो गया। तो इसी को वापस यहाँ नहीं लगा के हम जो इसको बनाना चाह रहे थे उसी को हम तैयार करते हैं। पहले हम एयर प्लांट से शुरू करेंगे, ये वाला। तो आइए हम पहले इसको टांगते हैं। अभी क्योंकि यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन नीचे से बहुत खाली है, तो इसमें हम और भी पौधे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जो इसके साथ में बहुत अच्छे से चल सकता है। तो हम लेंगे ये 2 फर्न, हम इस फर्न को भी यहाँ इस्तेमाल करेंगे। चलिए इस फर्न को लगाते हैं यहाँ पर। बस हम लोग ऑलमोस्ट एंड पे आ गए हैं। एक छोटा सा जगह है जो खाली सा दिख रहा है, तो इसमें भी एक लगा देते हैं हम, ताकि वो बहुत भरा भरा सा और कंप्लीट सा नज़र आए। कोई भी स्टेजिंग करने से उसका कंप्लीशन बहुत ज़रूरी है, आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसको हम लगा देते हैं यहाँ पर, और ये देखिए ये आपका बन के तैयार हो गया है।
भविष्य नए भारत का। इंटीरियर डिजाइनिंग एक ऐसी फील्ड है जो हम हमेशा सुनते आ रहे हैं। घर सजाना है या ऑफिस में कुछ नई चीजें लानी है जहाँ पर जगह कम होती है, सो छोटे से छोटे जगह में सबसे अच्छा सा इफेक्ट उसको कैसे दे, हर एक कोने का हम किस तरह से इस्तेमाल करें, ये एक इंटीरियर डिजाइनर देखता है। आई थिंक डिजाइन इज समथिंग जो इनबिल्ट होता है। आप खुद कैसा जीना चाहते हो, अगर आप ये सोचोगे तो आप किसी को भी उस तरह से देख सकोगे और उनके लिए डिजाइन कर सकोगे। कोई एंट्रेंस एग्जाम होती है, जैसे कि हमने आर्किटेक्चर में देखा था नाटो करके एग्जाम होती है, इंटीरियर डिजाइनर के लिए भी इस तरह की कुछ एग्जाम होती है? देखिए, अगर 3 या 4 साल के कोर्स करना चाहते हो तो जरूर एंट्रेंस एग्जाम पास करनी होती है, मगर कोई अगर आपको 3 महीने 6 महीने या 1 साल का कोर्स हो तो कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता। देखिए सीखो प्रत्येक रविवार प्रातः 10 बजे, पुनः प्रसारण रविवार रात 8 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। नमस्कार, किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है और आज किसान प्रश्न मंच का कारवा पहुंचा है उत्तर प्रदेश के बिजनौर और आज चर्चा करेंगे धान की खेती को लेकर। बीज को ट्राइकोडर्मा से और जीवा बीजामृत से उदित करते हैं। पूसा 11-21 इसका चावल सबसे अच्छा होता है। पहले धान को 1 दिन पहले भिगो कर रख देते हैं और अगले दिन शाम के समय उसको पानी में डाल के जमीन में बो देते हैं। पूसा बासमती 1886, पूसा बासमती 1400, ये बासमती की प्रजातियां हैं। जो आपके अंकुरित बीज हैं उनको शाम के समय 2 से 3 सेंटीमीटर पानी होना चाहिए आपकी उस जगह पे, उसमें अच्छे से छिड़काव। देखिए किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार शाम 8:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या खत्म होगा 17 साल का इंतजार? क्या किंग कोहली और हिटमैन की होगी वर्ल्ड कप में जीत से विदाई? क्या टीम इंडिया है तैयार? देखिए T20 वर्ल्ड कप का सीधा प्रसारण 5 जून से डीडी फ्री डिश पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।